हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज स्वाइन फ्लू के बारे में जाना जाए तो स्वाइन फ्लू जो होती है वो विषाणु जनित संक्रामक रोग है जो H1N1 टाइप्स के फ्लू के कारण होता है। ठीक है, इसे स्वाइन फ्लू भी कहा गया, इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये सबसे पहले देखा गया तो सूअर के संपर्क में आने से लोगों में ही होता था। ठीक है, ये कौन सा बीमारी है? स्वाइन फ्लू, जो आपका H1N1 वायरस के कारण हो रहा है। ठीक है, ये कब हुआ था? परंतु देखा जाए 2009 में इसे स्वाइन फ्लू ने सर्वव्यापी रूप ले लिया था। ठीक है, यानी कि ये सुअर के संपर्क में आने से ही आपकी जो वायरस था वो फैला था, जिसे हम स्वाइन फ्लू कह रहे थे। देखो, इन्फेक्शन में अगर देखा जाए तो स्वाइन फ्लू या स्वाइन आपका इन्फ्लुएंजा आपका सांस संबंधी रोग है। इसका विषाणु जो होती है वो सुअरों के श्वसन तंत्र को संक्रमित कर देता है, यानी कि इन्फेक्ट कर देता है। इसके फलस्वरूप सुअरों में कफ और बलगम बनने लगता है, नासिक श्रावण होने लगता है, यानी कि नाक से मिसल्स निकलने लगते हैं। मिसल्स का मतलब होता है जो लिक्विड होता है वो नाक से बहने लगता है, जिससे वायु द्वारा बलगम या कफ के अगर देखा जाए तो कण के श्वसन के साथ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने पर विषाणु के हवा में पहुंचने से ये फैल जाता है। यानी कि वो छींकेगा तो जो आपका हेल्दी पर्सन रहेगा वो हवा के कांटेक्ट से उस इंसान के अंदर पहुंच सकता है। संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने के पश्चात भी लगभग 7 दिन तक यह विषाणु वायु को संक्रमित करता है। लक्षण में देखा जाएगा तो इसमें आपका कपकपी हो सकता है, सिर दर्द, कफ बनता है तथा भूख नहीं लगती है, और जुकाम के कारक जो होती है वो नाक बहती है, नाक बंद होने लगती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कभी कभी निमोनिया, श्वास रोग या सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है, या अस्थमा के लक्षण यानी कि दमा के लक्षण आपको विकसित हो सकते हैं। शरीर में दर्द, थकान, बुखार भी रह सकता है और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक आपको बुखार भी हो सकता है। रोकथाम क्या हो सकता है? रोकथाम स्वाइन फ्लू के संक्रमण को रोकने या कम करने का सबसे अच्छा उपाय है इस फ्लू का टीका। अब वैक्सीन आ गई है, अगर इस टीके को अगर हम ले सकते हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इस रोग के उपचार के लिए जेमामीविर या रेलेंजा तथा ऑरेस्टामिमिर या टेमीफ्लू औषधि रोगी को दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी दवाइयाँ वगैरह है जो मार्केट में अवेलेबल है। ये दवाइयाँ उस रोगी को दी जा सकती है जिससे वो अपने फ्लू को रोके। ठीक है, तो ये रहा बच्चों स्वाइन फ्लू। ठीक है, तो स्वाइन फ्लू याद रखिएगा, ये वायरल इन्फेक्शन है जो H1N1 वायरस के कारण होती है, और इसका नाम स्वाइन फ्लू रखा गया था क्योंकि ये सुअरों के संपर्क में आने से हुई थी। और 2009 से इसे पूरा सर्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल पैंडेमिक रूप से घोषित कर लिया गया। जैसे कोरोना को पैंडेमिक घोषित किया गया ना सर्वव्यापी, इसी तरह इसको भी सर्वव्यापी ये हो गया, यानी कि पूरी पैंडेमिक ये फैल गई थी। ठीक है, तो ये रहा आपका स्वाइन फ्लू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू।